जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। नागार्जुन अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1933 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? आरबीआई को कितना न्यूनतम रिजर्व रखना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 200 करोड़। कम से कम 200 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन। कहाँ दोस्तों? वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी?
क्या क्वेश्चन दोस्तों, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में गांधी जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगवेली। कौन था दोस्तों? त्रिगवेली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नलकूप और कुएं। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है नलकूप और कुएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा किस अवधि में होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे अधिक भूमि पर कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान। भारत में सबसे ज़्यादा धान उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। कौन सा राज्य दोस्तों? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। कब दोस्तों? 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? क्या क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। भारत में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? क्या क्वेश्चन दोस्तों, कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर। किस पर दोस्तों? घरेलू एवं विदेशी कंपनियों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? क्या क्वेश्चन दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। कब की गई थी दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? क्या क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? क्या क्वेश्चन दोस्तों, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश था चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन,
स्वास्थ्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? स्वास्थ्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 72 बार। कितना बार दोस्तों? 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह के लिए। कितने माह के लिए दोस्तों? 6 माह के लिए लागू रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल बनाया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल बनाया? इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा दल दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रसा देश था शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत की किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर का। किस राज्य का दोस्तों? मणिपुर का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेटिकन सिटी। सबसे कम आबादी वाला देश है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी योजनाबद्ध नगर विन्यास। क्या आंसर होगा दोस्तों? योजनाबद्ध नगर विन्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या क्वेश्चन दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र में। कहाँ दोस्तों? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? उड़न परी के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? उड़न परी के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? रघुराम राजन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? रघुराम राजन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वित्तीय क्षेत्र में सुधार। क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सबसे अधिक देशों में सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है चीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, लाल झंडा किसका प्रतीक है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, लाल झंडा किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रांति और खतरा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। कब हुई थी दोस्तों? 1975 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, परमाणु बम गिराए जाने वाला पहला नगर कौन सा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु बम गिराए जाने वाला पहला नगर कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा। कौन सा नगर दोस्तों? हिरोशिमा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारतीय करेंसी नोटों पर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय करेंसी नोटों पर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 भाषाओं का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कादंबरी की रचना किसने की थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कादंबरी की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट ने। किसने की थी दोस्तों? बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, असम का पुराना नाम क्या था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, असम का पुराना नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कामरूप। असम का पुराना नाम था कामरूप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्नाईमुड़ी। कौन दोस्तों? अन्नाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरियार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीणा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनाई? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? औरंगाबाद में ताजमहल की प्रकृति किसने बनाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। किसने दोस्तों? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।